डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द हाइपोग्लाइसेमिया। क्या होते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जानते हैं उसके बारे में। डायबिटीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या होते हैं। डायबिटीज़ वो हैं जो कि आपके ब्लड में शुगर के लेवल के बढ़ जाने के कारण होते हैं, और जिसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है उन्हें हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कहते हैं। इट मीन्स दोज ड्रग्स विच आर रिड्यूस्ड टू हाई लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड, दैट्स आर नोन एज hypoglycemic agents. The normal blood sugar level is 17 to 80 mg per 100 ml. एक नॉर्मल इंसान के ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो 17 to 19 mg per 100 ml होता है। बट जब कभी आप कुछ मीठा खाते हो तो क्या होता है कि आपका शुगर का लेवल सडनली बढ़ जाता है, और वो अपने आप ही 1 से 2 घंटे के अंदर मेंटेन हो जाता है। आपके बॉडी में जो ब्लड का जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाने पर उसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और अगर वही शुगर का लेवल कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और इस ब्लड में बढ़े हुए शुगर के लेवल को जो ट्रीट करती हैं उन्हें हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। और आपके ब्लड में शुगर के लेवल को कम हो जाने पर जो ड्रग्स दी जाती है उन्हें हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स। Diabetes mellitus. Diabetes mellitus is the condition arising due to abnormal metabolism of carbohydrates, fats and proteins. Diabetes mellitus आपको तब भी हो सकता है जब आपके बॉडी में आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन्स आपके एक नॉर्मल वे पर मेटाबोलाइज न होने पर भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है, जो कि आपके बढ़े हुए लेवल को, ब्लड में शुगर के बढ़े हुए लेवल को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और ग्लूकागोन जो कि एक हार्मोन्स है, उसके प्रॉपर वे पे काम ना करने पर भी आपके ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। ये दोनों सेम कैरेक्टर हैं आपके डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ जो कि वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है आपके बॉडी में यूरिन के वॉल्यूम का बढ़ जाना। जब डॉक्टरों को इस डिसीज़ के बारे में क्लियर कन्फर्मेशन नहीं थी तो जो इस डिसीज़ से सफ़र करने वाले पेशेंट थे वो यूरिन या फिर टॉयलेट बार बार जाते थे। तो इस केस में उन्होंने इसके कन्फर्मेशन ना होने पर इसका नाम डायबिटीज़ दिया। उन्हें ये लगता था कि ये प्रॉब्लम उनकी किडनी से है, इसलिए उन्होंने इस डिसीज़ का नाम डायबिटीज़ रखा। बट जब इस डिसीज़ की क्लियर कन्फर्मेशन हुई कि ये जो डिसीज़ है ये हमारे शुगर के ब्लड में शुगर के लेवल के बढ़ जाने के कारण होती है, तब उन्होंने इसमें मेलाइटस वर्ड्स ऐड किया। मेलाइटस वर्ड जो कि एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है हनी, और वहाँ से पड़ा इसका नाम डायबिटीज़ मेलाइटस। द ड्रग विच आर यूज्ड टू लोअर ब्लड शुगर आर कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। वो ड्रग्स जो आपके ब्लड में शुगर के लेवल को कम करती है उन्हें हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कहते हैं, जिसका यूज़ हम डायबिटीज़ मेलाइटस में करते हैं, जो कि लैटिन वर्ड्स हैं और इसका मतलब हनी होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया यूजली विद ग्लूकोजिया। डायबिटीज़ का जो कैरेक्टर है वो आपके हाइपरग्लाइसीमिया और ग्लूकोजिया के तरीके हैं। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना, और ग्लूकोसिया जो कि आपके ग्लूकागोन एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज बढ़ाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, उसके कारण भी आपको हो सकती है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम। या फिर वो ग्लूकोज का जो ग्लूकागोन जो है वो अपना हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट करे, इसके कारण भी आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। द डिफरेंट फैक्टर इन्वॉल्व इन इट्स ओरिजिन आर हेरिडेटरी। अलग अलग कारणों में, और ये अलग अलग कारणों से भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है, जिसमें कि एक ये आनुवंशिकता भी आती है, ये जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स भी है, जो कि 2 टाइप्स में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स। एक होती है जो कि आपके बिना आनुवंशिक मतलब कि कम एज में, एडल्ट में 18 से 30 साल की उम्र में भी हो सकती है, जिसमें कोई जो है कि आपकी आनुवंशिकता की बात नहीं होती, ये अपने आप ही हो जाते हैं। और एक होता है आनुवंशिकता जो कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, जिसमें क्या होता है कि 30-40 की एज के बाद में होती है आपको ये प्रॉब्लम्स, और वो ऐसा आपके फादर या उनके साथ आगे भी
चीज़ों में उससे होती चली आती है, जो कि आपको भी हो सकती है। इसमें अलग अलग फैक्टर्स भी आते हैं, जिसमें आपका इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर आता है, इम्यून सिस्टम का कम होना, आपकी एज का बढ़ना, आपके स्ट्रेस या तनाव का लेना, और आपके जो इंसुलिन है, आपका एक इंसुलिन हार्मोन्स है जो कि उसके सिक्रेशन का कम होने के कारण भी आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। द लैक ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन इफेक्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन की कमी के कारण आपको क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स भी सही से मेटाबोलाइज नहीं हो पाते, जिसके कारण क्या होता है कि आपको अलग अलग सिम्टम्स के हिसाब से आपको प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व होती हैं, जिसमें कि आपकी हाइपरग्लाइसीमिया है, ग्लूकोसिया है, कीटोनियमिया है, कीटोन्यूरा है, हाइपरलिपिडीमिया है, पॉलीयूरिया है, पॉलीलिपिडिप्सिया है, etc। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। इसकी क्लासिफिकेशन में आपके दो क्लासिफिकेशन में आते हैं, एक आता है आपका हार्मोन्स में, एक आता है आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में। हार्मोन्स में इंसुलिन आता है। आपके बॉडी में पैनक्रियास में आपके इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है बीटा सेल से, और आपके पैनक्रियास में आइसोलेट्स में लैंगरहांस के तीन होते हैं आपके, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा से आपका ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रेट होता है और बीटा से आपके होता है इंसुलिन सिक्रेट होता है। और जो ग्लूकागोन है वो आपके हार्मोन्स जो है वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं। इंसुलिन का काम होता है आपके ग्लूकोज के लेवल को कम करना। आप कुछ भी खाते हो तो क्या होता है कि वो आपके बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होकर ग्लूकोज बनाते हैं, और वो ग्लूकोज आपके सेल में जाकर एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। बट जब ग्लूकागोन एक्सेस मात्रा में सिक्रेट होने लगे तो क्या होता है कि वो ग्लूकोज एक्स्ट्रा मात्रा में बनाता है, जिससे भी आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। और इंसुलिन जो कि आपके ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, मेंटेन करता है, उसका काम ना करने पर आपके ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है, जिससे भी आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। इंसुलिन हमें या तो नेचुरली मिलता है, जो कि हमारे पैनक्रियास से सिक्रेट होता है, या फिर आपको इसकी सिंथेटिक्स ड्रग्स आती हैं जो कि आपको एनिमल्स से मिलती हैं, और वो आपको दी जाती हैं एज अ सिंथेटिक्स। सेकेंड आता है आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में आपके सिंथेटिक आपके ड्रग्स आती हैं जो कि ओरली आप यूज़ करते हो, जिसमें आपके आती है सल्फोनिल यूरिया, जिसमें कि दो सब क्लासेस हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आपके आती है क्लोरप्रोपामाइड्स, टॉलब्यूटामाइड्स, एसिटोहेक्सामाइड्स। सेकंड जनरेशन में आपके आती है ग्लीबेनक्लामाइड्स, ग्लिपिपिजाइड्स और ग्लिमेपिराइड्स। बिग्वानाइड्स में आपके आती है फैनफॉर्मिन्स और मेटफॉर्मिन्स। मिग्लिटिनाइड्स में आती हैं आपकी रिपाग्लिनाइड्स और नेटाग्लिनाइड्स। थायोजोलिडिनाइडियोन्स में आपके आती है रोसिग्लिटाजोन और प्योग्लिटाजोन। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर में आते हैं आपके अकारबोस, मिग्लिटोल और डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज, जिसमें आती है आपकी सिताग्लिटिन। और ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड्स में आपके आते हैं एनालॉग एक्सिनाटाइड। ये आपकी थी क्लासिफिकेशंस। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसकी ड्रग्स के बारे में, इंसुलिन के बारे में और उनकी ड्रग्स के बारे में। थैंक यू।